ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है राम नाम के साथ। अगर आपने कभी दिल से जय श्री राम बोला है तो फिर इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि क्या पता इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिल जाए या फिर आपका कोई सवाल का जवाब मिल जाए। जय श्री राम। तो फिर आपको शायद पता चल गया होगा, यानी हम आज किस विषय में बात करने वाला हूँ, जो कि राम नाम सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि राम नाम में वो शक्ति है जो कि आपको तो पता है। अगर जीवन में बहुत सारा दिक्कत या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या से आप जूझ रहा है, तो फिर अगर आप दिल से राम नाम जाप करने लगेगा ना, तो आपको आपका जीवन में जो भी समस्या या फिर जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी आ रहा है ना, वो सब धीरे धीरे उस नाम की शक्ति से आपको बाहर आने में अवश्य ही मदद मिलेगा। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि हम हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात किया जाए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो फिर राम जी का नाम सबसे पहले आपको प्रिय होने लगेगा, क्योंकि हनुमान जी को पसंद है प्रभु श्री राम। इसलिए अगर हम जितना हम राम नाम जाप करेंगे ना, या फिर हम राम नाम का गुणगान करेंगे, या फिर हम राम स्तुति का पाठ करेंगे, या फिर हम राम जी का कोई भी पाठ हम करते हैं, तो फिर हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, या फिर आप कोई भी हनुमान जी का पाठ कर रहा है ना, तो फिर सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को आवाहन करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप राम नाम जाप कर रहा है तो फिर आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने लगते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर आप राम नाम लिखते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे हम जितना राम नाम जाप करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा फल हमें नाम लेखन करने में मिलते हैं। तो आपको तो पता है मेरा जीवन में बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या आ रहा था, और एक टाइम ऐसा था मेरा हाथ में एक रुपए भी नहीं था। और आज देखते देखते मतलब जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया, उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था हनुमान जी को। जब हनुमान जी की भक्ति किया जाता है तब श्री राम जी मतलब आपके जीवन में आ ही जाते हैं, और मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि सबसे पहले श्री राम जी को आवाहन करना होता है, श्री राम जी का नाम का जाप करना होता है, श्री राम जी को मतलब सबसे पहले श्री राम जी को याद किया जाता है। मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने मुझे हर पल हर क्षण मुझे मदद किया है। तो इसलिए आप भी अगर आपके जीवन में भी बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए। उसके साथ साथ मतलब अगर आप हनुमान जी की भक्ति करना है तो आपको श्री राम जी आपके जीवन में आ ही जाएगा, क्योंकि हनुमान जी को पसंद है प्रभु श्री राम, और हनुमान जी हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा राम नाम प्रिय होने लगेगा, यानी ऐसे लगेगा जैसे हमेशा एनी टाइम राम नाम जाप करते रहो। मतलब मन में ना, अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो भी आपको मतलब मन में राम नाम चल के ही रहते हैं, क्योंकि यही है हनुमान जी की कृपा। अगर हम जितना श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, श्री राम जी का नाम का लेखन करेंगे, या फिर जितना हम श्री राम जी का गुणगान करते ना, तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जैसे होता है जैसे मतलब जीवन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर चुका है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निडर हो जाइए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं ना, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देखिए हनुमान जी ऐसा नहीं कि हम जैसे कहीं एग्जाम देने गया है हमें रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे भक्ति आपको बढ़ेगा, जैसे जैसे आप भक्ति मतलब हनुमान जी की भक्ति के बारे में आप जानने लगेंगे, मतलब उस जैसे आपका भक्ति बढ़ने लगेगा ना, तो ऐसे ऐसे आपको फल मिलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे आज आप अगर संकट में है, आपका जीवन में बहुत सारा परेशानी आ रहा है, तो आपको लगेगा कि मतलब इतना ज्यादा मेरा जीवन में दिक्कत था, मैं कैसे उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ गया। मतलब आपको बाद में मालूम होगा, बाद में इसका आभास होगा कि हाँ, मैं तो हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ। तो हनुमान जी है ही ऐसा, भक्त के लिए हनुमान जी हमेशा आतुर रहता है। जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम परेशानी आता है ना, तो हनुमान जी तुरंत उस संकट से आपको खींच करके बाहर निकाल ही लेते हैं। हनुमान जी ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। तो इसलिए आप भी मतलब आपके जीवन भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे ऐसे लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ भी बसा ही नहीं है। चाहे आपका फाइनेंशियल इशू हो, चाहे आपका मतलब कुछ भी हो, चाहे आपको कर्ज में आप डूबा हुआ है, या फिर गृह कलेश है, आपका लाइफ में बीमारी है, कुछ भी होने दीजिए। अगर आप हनुमान जी के शरण में है ना, तो एकदम निडर रहिए, कुछ भी नहीं होगा आपको, कोई आपका बाल भी बका नहीं कर सकते हैं। चाहे संकट आपके गले तक क्यों पहुंच ना जाए, कोई आपका बाल भी बका नहीं कर सकते। ऐसे ही है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भक्त को हमेशा मदद करते हैं। बस बात है भाव और विश्वास की। आपके अंदर जितना विश्वास रहेगा, जितना भाव से हनुमान जी से जुड़ेंगे ना, तो उतना ही आपको मतलब बहुत ज्यादा फायदे मिलने लगते हैं, और उन सब समस्या से बाहर आने में हनुमान जी आपको मदद करते हैं। तो इसलिए
बिल्कुल निडर हो जाइए और सच्चे मन से भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस दिखावे के लिए 2 दिन भक्ति किया फिर बाद में आप छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भक्ति करें सच्चे मन से कीजिए, दिल से कीजिए, भाव से जोड़ के आप भक्ति कीजिए। और एक बात, अगर आप हनुमान जी को किसी रिलेशन में बांध करके, जैसे आप अपना भैया बना सकते हैं, अपना पिता बना सकते हैं, अपना गुरु बना सकते हैं, तो ऐसे अगर किसी रिलेशन में बांध करके आप अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, तो फिर आपको बहुत जल्द जो भी आपका जीवन में दिक्कत, जो भी आपका जीवन में समस्या है, उन सब समस्याओं से बहुत जल्द आपको मुक्ति दे देंगे हनुमान जी। तो इसीलिए सच्चे मन से हनुमान जी से जुड़िए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। जो भी आप हनुमान जी से जुड़ा पाठ कर रहा है या फिर जो भी हनुमान जी से जुड़ा उपाय कर रहे हैं ना, बस उस उपाय को, उस पाठ को सच्चे मन से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि हम पाठ कर रहा हो, मन में बहुत सारा शंका चल रहा है, जैसे हम पाठ तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं हनुमान जी हमारा बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, हमारा जो संकट है वो संकट खत्म होगा या फिर नहीं होगा। मतलब मन में अगर आप ऐसे सोच के रहेंगे ना, तो फिर आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। तो ये मेरा खुद का अनुभव, क्योंकि आपको पता है मैं भी जो भी पाठ करता था या फिर जो भी हनुमान जी से जुड़ा उपाय करता था, मैं सच्चे मन से किया था। और आज देखते देखते 3 साल बीत गया, कुछ भी नहीं होने दिया हनुमान जी ने मुझे। मतलब इतना बड़ा कर्जा मेरे सर पे था ना, बहुत ज्यादा बोझ लगने लगता था उस टाइम। और आज मैंने हर दिन ऐसे ही सोच के रहता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको तो पता है जब लोन वगैरह रहता है, ईएमआई वगैरह रहता है ना, तो जीवन में बहुत सारा दिक्कत होते रहे, कॉल आके रहता है, आपको परेशान करते हैं। मुझे भी ऐसे लगता था जैसे क्या होगा, पता नहीं कुछ हो जाएगा, ऐसे सोच के रहते थे। और जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैंने भक्ति बढ़ते गया ना, तो हनुमान जी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। और आज देखते देखते सब कुछ, जो भी मेरा लोन वगैरह था, ईएमआई वगैरह, कर्ज वगैरह, जो भी फाइनेंशियल इशू था, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो ही गया हनुमान जी की कृपा से। तो यही है हनुमान जी की कृपा। अगर आप विश्वास के साथ हनुमान जी से जुड़ेंगे ना, तो सभी कार्य हनुमान जी स्वयं संभालने लगेगा। बस बात है विश्वास की। जितना आप विश्वास रहेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंटली हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और एक बात, आप जब भक्ति करेंगे ना, या फिर खासकर अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है ना, तो लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेगा, जैसे भक्ति ज्यादा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। मतलब आप उन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, बस फोकस एक ही रखिए, हनुमान जी। यानी अगर आप हनुमान जी से जोड़ रहा है तो फिर इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, दूसरे के बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप जो कर रहा है उस पर फोकस कीजिए और फोकस हनुमान जी पे रखिए। जो भी आप पाठ कर रहे, चाहे हनुमान चालीसा कर रहे, चाहे बजरंग बाण कर रहा है, तो बस सच्चे मन से उन पाठ को करना शुरू कीजिए। फिर देखिए सब धीरे धीरे संभव होने लगेगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे मुझे भी टाइम लगा, 3 साल टाइम लग गया, लेकिन आज देखते देखते मैं ठीक हूँ। और ऐसे नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं जीवन में संकट नहीं आएंगे, संकट आएंगे। ऐसा नहीं कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं जीवन में संकट नहीं आते, संकट आते हैं, लेकिन उन सब संकट, उन सब समस्या ने आगे कैसे, मतलब जैसे संकट समस्या हमारे जीवन में आया, बस सुई की तरफ निकल गया। तो ऐसे ही मतलब आपके जीवन में भी अगर संकट है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो भी संकट आ रहा है ना, जैसे हमारा कोई कर्म हो सकता है, जैसे हमने पहले जन्म में कुछ कर्म किया, या फिर इसी जन्म में हमने जो कर्म किया ना, उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलने लगते हैं। तो इसलिए अगर आज आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके अच्छा कर्म कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो पता है ना आप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो भी प्रभु की कृपा है, अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी उनकी इच्छा है। बस ऐसे ही आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, सच्चे मन से हनुमान जी के शरण में समर्पित हो जाइए। फिर देखिए सब कुछ बदलने लगेगा। जैसे मेरे जीवन में सब कुछ बदलाव आने लगा। मतलब क्या बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये बस मेरा बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो इसलिए आप भी सच्चे मन से जुड़िए उनसे और देखिए सब कुछ बदलते चले जाएंगे। तो फिर और कुछ मुझे बोलना नहीं है, जो कि हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाए, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।